सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, ये बाइज्जत तरीके से जो है ये भारत को वापस दे देना चाहिए और अपने हालात ठीक करें। वो जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली भारत को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो नेटो की एम्बेसडर हैं जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि आजाद कश्मीर की लड़कियों ने असला उठा लिया। मैं आपको ये बताऊं, आजाद कश्मीर में लड़के नहीं आएंगे, इस दफा औरतें हमारी निकलेंगी। नहीं, पाकिस्तान की तरक्की इस चीज़ में नहीं है कि जी इंडिया जो है ना वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए तो पाकिस्तान स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। हमें आएंगी, हमारी लड़कियां उठाएंगी, मुझे बताती हैं, वो मुझे कहती हैं। मुझे कई लड़कियों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप हुक्म करें, हम कल ही बंदूक लेके सड़क पे आ जाएंगी। और मैं कहता हूँ मेरी बेटियों, खुदा के लिए, हम किसी की डोमेन में जाते नहीं, लेकिन जब सियासतदान मईशत की डोमेन में आ जाते हैं तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं, फिर हमें सियासत की तरफ जाना पड़ता है। सबसे पहला मेरा सलाह मशवरा ऑनर किया है। ये जो मौलवी अजान दे रहा है इसकी कितनी तालीम है? मुझे नहीं पता। जाहिर है, इसने तो बीकॉम नहीं किया ना, इससे तो बीकॉम, एमकॉम या एमबीए या डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई। इससे तो यही पढ़ा है जो ये लाउड स्पीकर में फरमा रहे हैं, अजान दे रहे हैं। लेकिन ये जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा है, ये पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है यूके, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर। हालत हो गया आजाद कश्मीर का, टा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इतना महंगा ही है। और पाक मीडिया का कहना है कि इंडियन कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी इंडियन कश्मीर में ही है। तो दोस्तों, पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि आजकल पीओके यानी कि जो लोग जो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ का यूथ भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाना चाहता है। दोस्तों, आप खुद ही सोचो, इतना महंगाई में कौन जीना चाहेगा इस पाकिस्तान में। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि नेटो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा नेटो के। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। यहाँ पर ये बोला जाता है 5 फरवरी को डे मनाया जाता है पाकिस्तान में कि हम जो है कश्मीरियों का दर्द समझते हैं। वहाँ पर कश्मीरियों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को मार रही है, उनके बच्चों को मार रही है। तो इस वजह से आज जैसे आपने कहा कि आपका भी यही माइंड था कि हम आजाद हैं और वो जो है गिरफ्त में है, वो गुलामी में है। फिर जैसे आपने पाकिस्तान की दुनिया से बाहर कदम रखा तो आपको पता चला कि हालात कुछ हो रहे हैं। लेकिन आज की जो हमारी जवान नस्ल है वो इंडिया से रिलेशनशिप कश्मीर की वजह से ही नहीं बना पा रही। जबकि मैं और आप, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में कितनी कमाल की ग्रोथ हो रही है, वो लोग कितने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ के यूथ को हम कैसे समझाएं कि भाई आप अपने कश्मीर वाली साइड को देखो, वो लोग बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन वो एक चीज जहाज यहाँ पर सेट हो गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? दिन से इनको डरना चाहिए जिस दिन आजाद कश्मीर की लड़कियों ने असला उठा लिया। मैं आपको ये बताऊं, आजाद कश्मीर में लड़के नहीं आएंगे, इस दफा औरतें हमारी निकलेंगी। मैं जानता हूं अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को। पहली बात तो हमारी औरतें और लड़कियां बहुत सेकुलर है, जैसे पश्तून औरतें और लड़कियां हैं। दूसरा ये कि जैसे पश्तून माशरे के अंदर औरत का एक मकाम है, घर के अंदर माँ का, बीवी का एक वो फुट डाउन पुट करे तो किसी की जरूरत नहीं है कि कोई उसके खिलाफ फैसला ले ले। जमीन बेचनी भी होती है तो बाप आके पहले माँ को राजी करता है, बच्चों को कहता है माँ को राजी करो। समझे ना? वो कल्चर है जहां अभी भी, बेशक जितना मर्जी तालिबानाइजेशन है या जो भी है, लेकिन अभी भी औरत की पोजीशन फैमिली यूनिट में स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। हमारी औरत ने जिस दिन क्लैशनकोफ उठा ली, ये खड़ा नहीं हो सकेगी पाकिस्तान आज, और वो उठाएंगी, हमारी लड़कियां उठाएंगी। मुझे बताती हैं, वो मुझे कहती हैं। मुझे कई लड़कियों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप हुक्म करें, हम कल ही बंदूक लेके सड़क पे आ जाएंगी। और मैं कहता हूँ मेरी बेटियों, खुदा के लिए आराम से अभी यही कुछ करना, अपना पढ़ाई करो, ये करो, और लोगों से गुफ्तगू करो, लोगों से बातचीत करो। आप सही कह रहे हैं, इसका हल जो है सियासी हल होगा। वॉर में आपको पता है दो तरफा ही कश्मीरियों की हलाकतें होंगी, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, हम देख रहे हैं कि कश्मीर का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं पंजाब जैसा बनता चला जा रहा है। जो बंदा कश्मीर जाता है, कश्मीरी किसी को बोलनी नहीं आ रही, वो कश्मीरियों का एक स्पेशल एक चोगा सा होता है। वो अब क्या लगता है, मुझे लगता है कि हम किसी भी स्टेट में चले जाए, हर जगह कल्चर एक ही जैसे। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अलग कल्चर है, कश्मीर के लोगों का एक, उनकी जो वैली है, उनका ड्रेसअप, उनका खाना। लेकिन हमारे यहाँ जो है हर जगह उर्दू बोली जा रही है, हर जगह शलवार कमीज है, हर जगह एक ही तरह का लाइफस्टाइल है। इसको भी क्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसको कहते हैं हुक्मरान कौम का महकूम कौम पर सकाफती गलबा, द कल्चरल हेगेमनी ऑफ द ऑप्रेस्ड ओवर द ऑप्रेसर। यानी आप उनकी जुबान तबाह करते हैं, यानी आप कश्मीरी कोई नहीं बोलता। अब मैं थोड़ा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपकी कितनी तालीम है? मैंने बीकॉम ऑनर किया हुआ है। बीकॉम ऑनर किया है। ये जो मौलवी अजान दे रहा है इसकी कितनी तालीम है? मुझे नहीं पता। जाहिर है, इसने तो बीकॉम नहीं किया ना, इससे तो बीकॉम, एमकॉम या एमबीए या डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई। इससे तो यही पढ़ा है जो ये लाउड स्पीकर में फरमा रहे हैं, अजान दे रहे हैं। लेकिन ये बात समझने वाली है आपके लिए भी और आपके दर्शकों के लिए भी जो देख रहे हैं। इसको कहते हैं सकाफती गलबा, कि एक
अनपढ़ मदरसे के पढ़े हुए एक मौलवी ने एक बीकॉम की लड़की की ऐसी कंडीशनिंग की है कि वो अजान सुनते ही सर पे ये कंडीशनिंग है आपकी, फट सर पे दुपट्टा खामोश, जैसे ही अजान खत्म होती है, अभी वो आखिर में अल्लाह अकबर बर पे था तो आपने दुपट्टा उतार लिया, ये कंडीशनिंग है। नहीं, सुने मेरी बात, सुने, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही हुआ है हमारे साथ। हमें हमारे बचपन से कंडीशनिंग की गई है, हमें पढ़ाया गया है कि अजान होगी तो सबने चुप हो जाना है। यानी ये रिलीजियस कल्चरल हेगमनी है, आपकी इंडिजिनस, आपकी मकामी सकाफत के ऊपर इस्लाम का सकाफती गलबा जो है उसके ताबे उसको करके आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी जो सकाफत है उसको अरेज कर देना, उसको मिटा देना, चाहे वो लिबास की शक्ल में हो, जुबान की शक्ल में हो, चाहे रस्म और रिवाज की शक्ल में हो, चाहे मजहबी रसूमात की शक्ल में हो, और उसके ऊपर अरबों का एक मजहब का गलबा कायम करना। और इसी के जरिए बलोचों के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, इसी के जरिए आज अफगानिस्तान पे कब्जा है, इसी के जरिए आज खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा है, इसी के जरिए आज जो है वो पंजाब पे और सिंध पे कब्जा है, और इसी के जरिए उन्होंने मजहबी जुनूनी पैदा किए, और इसी कंडीशनिंग के जरिए उन्होंने आपकी फौज को इस्लाम की फौज और आपके मुल्क को इस्लाम का किला कहकर सारों की गर्दन पे अंगूठा रखा हुआ है, और खुद फिरते हैं पराडों में, और हम फिरते हैं बसों पे धक्के खाते हैं। आप मुझसे पूछती हैं पाकिस्तान क्यों छोड़ा? आजाद करें आप अपने आप को, सब आजाद करें, लड़ो इस समाज के साथ। ये समाज झूठा समाज है, खुदा का और इंसान का आपसी रिश्ता है, उसका किसी से ताल्लुक नहीं है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं आपके मजहबी जो अकायद हैं उनमें दखल अंदाजी करूं, और इसी तरह आपको भी नहीं यह हक कि आप किसी और के मजहबी अकायद में दखल अंदाजी करें। इसको कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली भारत को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। सो आपको पता है कि ये एक यूरो अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है, जो कि आप इसे कह लें जी के जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका है, इनका एक मिलिट्री अलायंस था। अब इसमें, और दैट वाज अगेंस्ट रशियंस, ठीक है जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो नेटो की एम्बेसडर हैं जुलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है उसकी दुनिया खित्ते में जो है वो असर्ट करता जा रहा है, और उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो इंडिया को क्वाड ऑफर किया है, जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग था जिसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया उसका मिलिट्री मेंबर नहीं बना, इंडिया ने उसको मिलिट्री नहीं बनाया, कॉलिंग इट कि ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है, ठीक है। तो इंडिया को, दैट इज व्हाई द अमेरिकन्स आर ऑफरिंग नेटो। अगर अमेरिका इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर करता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? तो पाकिस्तान कहाँ, वो इसमें तो होता है कि एक मुल्क के ऊपर खतरा, दूसरे मुल्कों के ऊपर भी खतरा है। सो एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्कों के ऊपर भी हमला है, कैसे कितने जावांगे, हमारी सिक्योरिटी किधर जाएगी? एंड हु विल स्टैंड विद अस? पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में चला जाएगा कंप्लीट? ये चाइना और पाकिस्तान अपने को डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे? ये बड़े, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पाकिस्तान एज ए स्टेट। लेकिन पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है, उधर तो लोग आटो शाटों में घुसे हुए हैं, हालात इस तरह के पैदा कर दिए। उन्होंने कहा ये इतने क्रिटिकल इशूज़ के ऊपर सोचने का बात भी आप कैसे करें? आप आटा ढूंढें, चावल ढूंढें, रोटी लभो, सालन लभो, ए चीज़ा लभो, तो है ना चाहे दही लभो, दुध लभो, ए चीज़ा ढूंढते रहो बस, एंड डोंट थिंक समथिंग क्रिटिकल दैट इज़ फॉर दिस